हरिओम जी, जय श्री राम सभी साधकों को, सभी हिंदू प्रेमियों को। आज हम बात करेंगे आसाराम बापू जी के केस की, जिसकी हम परत दर परत खोल के आप लोगों के सामने साक्ष्य और तथ्य रखने का प्रयास करेंगे। लड़की आरोप लगाती है कि 15 अगस्त 2013 को आसाराम बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया था। ठीक है, बलात्कार जैसा घृणित आरोप उसने संत श्री आसाराम जी बापू पर लगा दिया। चलो जी, आरोप लगा दिया। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। जोधपुर में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जहाँ की वो रहने वाली है शाहजहाँपुर की, वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज होती है दिल्ली में आके 20 अगस्त 2013 की रात को। 5 दिन वो शांति से रही। पता नहीं ऐसा कौन सा बलात्कार हुआ था जो 5 दिन वो शांति से बैठी रही कि 5 दिन बाद जाके अब मैं अपनी रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। आश्चर्य है ये, जिसके संग ऐसी घटना घट जाए वो 1 सेकंड नहीं रुक सकता, वो तो 5 दिन रुक गई। लड़की रहने वाली शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश की, घटना बताई जोधपुर की, पढ़ने वाली छिंदवाड़ा की, एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली में। 4 चीज़ें बदल रही हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें लड़की के शरीर पर एक भी खरोच का निशान नहीं था। नो पेनिट्रेशन, कोई खरोच का निशान नहीं। पेनिट्रेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर जोधपुर पुलिस आकर बोलती है कि आसाराम बापू के ऊपर धारा 376 का केस नहीं बनता, बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ ये छेड़छाड़ का आरोप है। परंतु ये जो धारा बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, पॉक्सो की धारा ऐसा अंधा कानून है कि यदि लड़की बोले कि 7 सेकंड इस फलाने व्यक्ति ने मुझे लगातार घूर कर देखा है, वो यदि नाबालिग होती है तो आपको पुलिस पूछेगी नहीं, आपसे कुछ जांच पड़ताल नहीं करेगी, सीधा आपको उठा के अरेस्ट करेगी, क्योंकि नॉन बिलेबल वारंट होते हैं। और इसमें आपको जेल में रहकर ही साबित करना होता है कि आप निर्दोष हैं और आपने कुछ नहीं करा है। ठीक है जी। दूसरी बात, ना मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई, ना किसी चीज़ में रेप की पुष्टि हुई, तो लगा दिया छेड़छाड़ का आरोप। ठीक है जी। पर पॉक्सो की धारा थी तो उसमें 7 सेकंड वाला भी एक मुद्दा दर्ज होता है। कुल मिला के पूज्य बापू जी ना डकैती के केस में फंसते, ना चोरी के, ना अन्य किसी छोटी मोटी धाराओं में, बलात्कार की धाराओं में भी बापू जी नहीं फंस रहे थे। तो बापू जी के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पॉक्सो नामक कानून बनाया, जिसके पहले शिकार संत श्री आसाराम बापू जी हुए थे। पॉक्सो के पहले शिकार हुए थे आसाराम बापू। और उस समय 31 अगस्त को पूज्य बापू जी इंदौर में थे, इंदौर आश्रम में अपने। तो रात को 12 बजे अमानवीय तरीके से सोते हुए संत को उठाकर हाथ पकड़ के पुलिस वाले लेके गए थे इंदौर एयरपोर्ट पे। रात को 12 बजे गिरफ्तारी करी थी इन्होंने बापू जी की, जबकि बापू जी का स्वास्थ्य खराब था। पूज्य बापू जी को स्वास्थ्य कारणों से बापू जी ने बोला था कि सुबह हम चल लेंगे, पर नहीं, रात को 12 बजे ही गिरफ्तारी करनी थी, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार, आपको तो पता ही है, धर्मांतरणकारी थी, ईसाई धर्मांतरण का समर्थन करने वाली थी, और बापू जी ईसाई धर्मांतरण के सबसे ज़्यादा खिलाफ रहने वाले संत थे। 31 अगस्त की रात को 2013 में पूज्य बापू जी गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं जोधपुर अगली सुबह। और जब जोधपुर पहुंचते हैं तो वहाँ पे बापू जी के संग ऐसे वो लोहे के डिब्बे में बापू जी को बिठा के लाए थे, इतने सारे पुलिस वालों के साथ, जैसे किसी आतंकवादी को लेके आए हों। वो मंजर जो था 2013 का, वो भूले नहीं भुलाया जा सकता, जो वो खौफनाक मंजर हमारे आंखों के सामने हमारे गुरुदेव के साथ हुआ था। समय बीतता गया, साल बीते, 2 साल बीते, 4 साल बीते, 5 साल बीते। 5 साल बाद 2018 को 25 अप्रैल 2018 बापू जी के केस का फैसला आने का दिन था, जब पूज्य बापू जी को आजीवन उम्र कैद तक की सज़ा सुनाई गई थी, उस केस में जिस केस में कोई साक्ष्य बापू जी के खिलाफ नहीं थे, कोई साक्ष्य नहीं था कि बापू जी ने गलत काम करा है। फिर भी सरकारों के चक्करों में फंस गए थे पूज्य आसाराम बापू, और 2018 25 अप्रैल को एक निर्दोष हिंदू संत को
आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। 5 साल बाद इस केस का फैसला आया था और अब केस चलते 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 2026 आ गया। अभी तक हाई कोर्ट में फैसला पूज्य बापू जी के केस का नहीं आया है, क्योंकि अभी तक सुनवाई शुरू अभी कुछ टाइम पहले हुई है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 3 महीने के अंदर अंदर बापू जी के केस का फैसला देना है, तो 3 महीने में फिर से पूज्य बापू जी के केस का फैसला आएगा और हमें आशा करते हैं कि इस बार हाई कोर्ट से पूज्य बापू जी को न्याय मिलेगा और पूज्य बापू जी बाइज्जत शीघ्र अतिशीघ्र बरी होंगे और फिर से अपने साधकों के बीच आश्रम में पहले की भांति अपना जीवन यापन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे और सत्संग कार्यक्रम पहले की तरह फिर से पुनः शुरू हो जाएंगे। ऐसी हम सभी लोगों की आशा है, विश्वास है और हमारा ये संकल्प है। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने स्तर पर पूज्य बापू जी का सुप्रचार, पूज्य बापू जी के कुप्रचार को मिटाने के लिए सुप्रचार रूपी आंधी को चलाएं, ताकि कुप्रचार रूपी जो गंदगी थी वो उस आंधी में बह जाए। हरिओम। जय श्री राम। हरिओम।